तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेंगे i और उसमें हम लोग 1 असाइन कर देंगे। फिर हम लोग एक कंडीशन लेंगे और कंडीशन हम लोग डायमंड बॉक्स में लेते हैं और कंडीशन में हम लोग लिखेंगे कि i ग्रेटर देन 10 और उसके बाद ये कंडीशन जब हम लेंगे और चेक करेंगे कंडीशन, तो या फिर कंडीशन ट्रू आएगी हमारी या फिर फॉल्स आएगी, या फिर कंडीशन हमारी ट्रू होगी और या फिर फॉल्स हो जाएगी कंडीशन हमारी। तो अगर कंडीशन हमारी यहाँ पर जैसे है वो ट्रू होती है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम टर्मिनेट या स्टॉप हो जाएगा। और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो क्या होगा, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने पे हम लोग i को प्रिंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में i को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, i इक्वल टू i प्लस 1 ये कर देंगे, ठीक है। और के बाद ये लूप जो है हमारा वो वापस कंडीशन की तरफ आएगा और कंडीशन को चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू होती है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लूप बन जाएगा और जब तक i की वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा और i इंक्रीमेंट होता रहेगा और i आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होता रहेगा। चलिए हम लोग अब इसी प्रॉब्लम का जिसमें हमें नंबर 1 से 10 तक प्रिंट करानी है उसका एक मेमोरी डायग्राम देख लेते हैं। तो जब हमने एक वेरिएबल लिया i और उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से, तो होगा क्या कि मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगी और उस स्पेस का नाम जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो उसको हम लोग ने i ले लिया, उस स्पेस का नाम हमने ले लिया i में हम लोग ने 1 को असाइन किया है तो मेमोरी स्पेस में भी हम लोग 1 लिख लेंगे। i में 1 हो गया तो हमारा इतना प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद फ्लो चार्ट में आगे बढ़ते हुए कंडीशन आएगी और कंडीशन या फिर ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। और यहाँ पर जो कंडीशन हमने दी है वो है i ग्रेटर देन 10 और अगर i ग्रेटर देन 10 होगा तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर i ग्रेटर देन 10 नहीं होगा तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स साइड के सारे स्टेटमेंट्स रन करेंगे। और यहाँ पर हम लोग ने i को 1 असाइन किया है और 1 10 से छोटा है तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। चलिए अब हम लोग एक आउटपुट स्क्रीन भी बना लेते हैं जहाँ पर हम लोग प्रोग्राम का आउटपुट लिख सकें। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में क्या होगा, प्रिंट करा लेंगे हम i को। जब i को हम प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट स्क्रीन में हमारा क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर i इक्वल टू i प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो i की वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो i की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये जो है i की वैल्यू खत्म हो जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि i की वैल्यू 1 थी और अब यहाँ पर आ जाएगा 2। तो मेमोरी से 1 इरेज हो जाएगा और मेमोरी में हमारा 2 स्टोर हो जाएगा। अब फिर से कंडीशन चेक होगी और i की वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद 2 हो गई है और 2 जो है वो अभी भी ग्रेटर देन 10 नहीं है। तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसलिए i की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर i की वैल्यू 2 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पे हमारा i की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर i की वैल्यू इंक्रीज करेगी। जब i की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो i प्लस 1 हो जाएगा। i प्लस 1 होने का मतलब 2 प्लस 1, i प्लस 1 होने का मतलब क्या होगा, 2 में प्लस 1 और 2 प्लस 1 क्या आएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3। तो i में सेव हो जाएगा 3। फिर से i ग्रेटर देन 10 वाली कंडीशन चलेगी और अब i की वैल्यू 3 है और 3 ग्रेटर देन 10 नहीं होता है इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे
और i की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी और i की वैल्यू 3 है तो आउटपुट स्क्रीन पे 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और जब 1 से i की वैल्यू इंक्रीज होगी तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर से कंडीशन चेक होगी और इस बार i की वैल्यू 4 है और 4 ग्रेटर देन 10 नहीं होता, इसलिए फिर से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और i प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पे और इस बार i 4 है तो आउटपुट स्क्रीन पे 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद i = i+1 वाला स्टेटमेंट चलेगा और i की वैल्यू 4 से 5 हो जाएगी और मेमोरी में 5 स्टोर हो जाएगा और इसी तरह से हमारा लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स होती रहेगी और आउटपुट स्क्रीन पे 5 आ जाएगा और उसके बाद फिर i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी और मेमोरी में 5 + 1 यानी कि 6 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह फिर से जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट स्क्रीन पे 6 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद i = i+1 वाला स्टेटमेंट चलेगा और i की मेमोरी में 6 + 1 आ जाएगा यानी कि 7 आ जाएगा। फिर से जब हम लोग ये कंडीशन देखेंगे i is greater than 10 तो 7 is greater than 10 नहीं होता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और 7 आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर i = i+1 वाला स्टेटमेंट चलेगा और फिर i में 7 + 1 यानी कि 8 स्टोर हो जाएगा तो i की मेमोरी में 8 स्टोर हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी और इस बार i की वैल्यू 8 है और 8 ग्रेटर देन 10 नहीं होता तो फिर से i की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी यानी कि 8 आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद i = i+1 वाला स्टेटमेंट रन करेगा और i की वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर से ये कंडीशन जो है i = greater than 10 ये इसको हम देखेंगे और यहाँ इस बार i की वैल्यू 9 है और 9 10 से बड़ी नहीं होती इसलिए ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट i वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और i की वैल्यू 9 है इसलिए 9 आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद i = i+1 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और i की मेमोरी में 9 इरेज होके 9 + 1 यानी कि 10 आ जाएगा। अब आप ये देखिए जब 9 10 हो जाएगा तो फिर से हम इसी कंडीशन को देखेंगे और अब 10 जो है वो 10 ग्रेटर देन 10 नहीं होता। मतलब हमारा ये है कि अगर हम ये कहें कि 10 जो है वो ग्रेटर देन है 10 तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स ही होगा, ठीक है। और इसकी वजह से जब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा तो इसकी वजह से फिर से ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है और जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो क्या होगा, ये फिर से प्रिंट करेगा यहाँ पर 10 को और उसके बाद प्रिंट करने के बाद क्या होगा कि ये इंक्रीमेंट करेगा 10 को। जब इंक्रीमेंट करेंगे 10 को तो यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट करने पे लास्ट टाइम क्या होता है वो दिखा देते हैं हम आपको कि लास्ट टाइम क्या होगा इंक्रीमेंट करने पे, ठीक है। इंक्रीमेंट करने पे लास्ट टाइम ये होगा कि जो 10 है i की वैल्यू क्या थी, i = 10 हो गया था, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि i = 10 है और जब i में i = i+1 करेंगे तो क्या होगा, i = 10 + 1 ये असाइन हो जाएगा यानी कि i की वैल्यू अब होगी 11 और इसकी वजह से i की वैल्यू 11 होने की वजह से यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी
11। अब यह वाला स्टेटमेंट चलने के बाद जब i की वैल्यू 11 आ जाएगी, उसके बाद हम फिर से कंडीशन जब चेक करेंगे तो क्या होगा कि i ग्रेटर देन 10 वाली कंडीशन जब हम चेक करेंगे तो अब i की वैल्यू 11 है और 11 इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आउटपुट स्क्रीन पे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे जो कि हमें चाहिए थे। अगर आपने हमारे ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।